दिल है सीईओ का। अब तक हमने देखा कि शीतल की शादी का संदेश सुनकर सिमी को बहुत झटका लगा और वो बहुत दुखी हुई। अब देखते हैं आगे। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। सिमी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। 2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी। माँ की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी, इसलिए वो खुद को उनके सामने संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने शीतल खड़ी थी, भीगी हुई, आंखों में शिकवा, डर और बेचैनी। नमस्ते आंटी। शीतल की आवाज़ कांप रही थी। माँ थोड़ी हैरान हुई। अरे बेटा, तुम यहाँ? मुझे सिमी से बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, शीतल ने नज़रें झुकाकर कहा। माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन शीतल के चेहरे का दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने उसे अंदर आने दिया। सिमी जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी आंखें शीतल पर पड़ी। वो ठिठक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ कड़क थी। सुनो प्लीज़, बस एक बार, शीतल ने धीमे से कहा। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। मैं एक कदम भी नहीं हटूंगी। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने सिमी के कंधे पर हाथ रखा। बेटा सुन लो इसे, शायद कुछ कहना चाहती है। सिमी कुछ देर चुप रही, फिर मुड़ी। चलो मेरे कमरे में। कमरे में दरवाज़ा बंद। सिमी ने खुद को संभालते हुए कहा, अब बोलो, क्या बहाना है इस बार? शीतल ने कांपते होठों से कहा, सिमी, मैंने तुम्हें खोने के डर से कुछ नहीं कहा। शादी का फैसला मेरे पापा का था। मैं मना नहीं कर सकी, पर मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने भी पापा से कह दिया है। नो। नो मीन्स नो। सिमी की आंखें डबडबा आई, पर उसने चेहरा मोड़ा। क्यों आई हो अब? जब तुम्हें मेरे जले हुए दिल की कोई परवाह नहीं थी, तो अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हर गलती मानती हूँ, लेकिन तुम बिना सुने मुझे दूर कर रही हो। मैं टूट जाऊँगी सिमी। सिमी फट पड़ी। मैं पहले ही टूट चुकी हूँ शीतल। तुम्हारे झूठ ने, तुम्हारे चुप रहने ने मुझे पागल कर दिया है। मेरी माँ बीमार थी और मैं तड़पती रही। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी मायने नहीं रखती थी? शीतल अब सिमी के करीब आ गई, घुटनों के बल बैठ गई। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, पर मैं डर गई थी। मैं ये दुनिया, ये बंधन सब छोड़ सकती हूँ, बस तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ सिमी, एक बार। सिमी का दिल भर आया। वो चुपचाप कुछ पल तक शीतल को देखती रही, फिर बोली, ठीक है, एक शर्त पर। अब कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं, और हाँ। शीतल ने आंखें उठाई। क्या? सिमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें रोज़ 10 किस देने होंगे पनिशमेंट के तौर पर। शीतल हंस पड़ी। आंसू भी झलक पड़े। अगर इससे तुम्हारा भरोसा वापस मिलेगा तो मैं हर दिन दूंगी, 10 नहीं, 100 किसेस। सिमी ने शीतल को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी धड़कनों में वो अपनापन फिर से लौट आया। वही पुराना ऑफिस जहाँ कभी सिमी और शीतल की पहली मुलाकात हुई थी। समय शाम के 7 बज रहे थे। बाहर अंधेरा होने लगा था और ऑफिस की लाइट सब धीरे धीरे बुझ रही थीं। ज़्यादातर स्टाफ जा चुका था। सिमी अपने कैबिन में लैपटॉप बंद कर रही थी, तब अचानक इंटरकॉम बजा। सिमी, मेरी कैबिन में आओ ज़रा, एक काम है। शीतल की आवाज़ में कुछ अलग था, नरम लेकिन कुछ छुपा हुआ। सिमी थोड़ी हैरान हुई। अभी इस वक्त? लेकिन बिना कुछ कहे वो उठकर उसकी कैबिन की ओर बढ़ गई। शीतल का कैबिन। शीतल खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बारिश हो रही थी। वो आज नीले रंग की शर्ट में बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई बात कहना बाकी हो। सिमी ने अंदर आते ही कहा, आपने बुलाया? शीतल धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ बैठो। एक काम था, लेकिन उससे ज़्यादा एक बात करनी थी। सिमी थोड़ा घबरा गई। मैम, कोई देख लेगा सबके सामने? शीतल धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई नहीं है यहाँ अब, सब घर जा चुके हैं। इस पूरी फ्लोर पर सिर्फ हम दोनों हैं। सिमी की धड़कनें तेज होने लगी। क्या बात करनी थी? शीतल ने उसके पास आकर उसकी आंखों में देखा।
इस बार मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच जो भी शिकवे, गिले, डर सब खत्म हो जाएं। आज मैं तुमसे सिर्फ दिल से मिलना चाहती हूँ, बिना किसी नकाब के। सिमी की आंखें भर आई। उसने चेहरा मोड़ लिया। लेकिन मैं अब भी डरी हुई हूँ, डरती हूँ कि फिर सब छीन न जाए। शीतल ने उसकी ठुड्डी को थामते हुए कहा, इस बार कुछ नहीं छीनेगा, क्योंकि अब मैं खुद को खो चुकी हूँ और तुम्हें वापस पाया है। मैं तुम्हें फिर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर ही शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे पास खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वो नज़दीकियाँ फिर से लौट रही थीं। सिमी की आवाज़ कांपी, मैम प्लीज़ कोई देख न ले। सिमी ने हौले से मुस्कुरा कर कहा, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। फिर वो सिमी की कमर के पास हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। सिमी अब और कुछ नहीं कहती, सिर्फ आंखें बंद करके उस पल को महसूस करती है। धीरे धीरे शीतल ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके गालों को, और जब सिमी की सांसें कांपने लगी तब उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये हमारी अधूरी कहानी की नई शुरुआत है। सिमी ने हल्की मुस्कान दी और उसके कंधे पर सिर रख दिया। तो इस बार मैं पूरी दिल से चाहती हूँ कि ये रिश्ता टूटे नहीं। रात के सन्नाटे में वो कैबिन अब सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, वो एक ऐसा कोना बन चुका था जहाँ दो लड़कियों ने अपने टूटे दिल जोड़ लिए थे। वही ऑफिस जहाँ सिमी और शीतल अब दोबारा एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रही थीं। अब तक किसी को नहीं पता था कि उनके बीच एक बार फिर नज़दीकियाँ लौट आई हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मीटिंग्स, काम, हंसी मजाक, लेकिन नज़रों की गर्माहट और छुपी मुस्कानें अब धीरे धीरे किसी की नज़रों से छिप नहीं रही थीं। स्टाफ में एक लड़की थी, मीरा, सीधी साधी लेकिन बहुत ऑब्जर्वेंट। वो अक्सर नोट करती कि शीतल मैम अब सिमी से कुछ ज़्यादा ही मुलायम लहजे में बात करती हैं, या फिर जब सब मीटिंग में होते तो सिमी की आंखें अनजाने में शीतल को ही देखती रहती। एक दिन मीरा अपने सीट पर बैठी थी। जब उसने कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे से देखा, शीतल ने धीरे से सिमी के बालों से एक पेन निकाला और कुछ कहा, जिससे सिमी शर्मा गई और मुस्कुरा दी। मीरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, कुछ तो है, ज़रूर है। अगले दिन मीरा ने अपनी दोस्त को धीमे से कहा, तूने नोट किया है क्या? सिमी मैडम और हमारी बॉस शीतल मैम कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? दोस्त बोली, क्या मतलब? मीरा, कुछ वाइब आती है जैसे कोई छुपा हुआ कनेक्शन हो जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। उधर एक शाम जब सब लोग जा रहे थे, मीरा ने देखा कि सिमी ने जानबूझकर देर की और फिर सीधे शीतल के केबिन की ओर बढ़ गई। मीरा वहीं बैठी रह गई बहाना बनाकर, और उसने दरवाजे के पास से धीमे से सुना। शीतल कहती है, सिमी आज तुमने प्रेजेंटेशन में कमाल कर दिया। सिमी कहती है, आपके साथ काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। फिर कुछ देर चुप्पी रही और फिर धीमी हंसी। मीरा चौंक गई। ये वही एनर्जी थी जो दो प्यार करने वाले बांटते हैं। अब मीरा पूरी तरह शक में थी, पर उसने अब तक किसी से कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब वो हर मूव ऑब्जर्व कर रही थी। कौन किसे कैसे देखता है, कैसे बात करता है, कौन किस वक्त किसके पास जाता है। स्टोरी का इमोशनल मोमेंट आया। अभी तक सिमी और शीतल को लगता था कि उनका प्यार सिर्फ उनके बीच है, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ हमारा है। लेकिन अब किसी की नज़र लग चुकी थी। एक कैफ़े ऑफिस के पास संडे की दोपहर सिमी अकेली बैठी थी, अपने फ़ोन में गुम। तभी उसकी नज़र सामने के गेट पर पड़ी। मीरा अंदर आ रही थी। सिमी एक पल के लिए चौंक गई। मीरा धीमे से मुस्कुराई और बिना पूछे उसके सामने बैठ गई। हे सिमी, डोंट वरी, आई एम नॉट हियर टू जज। सिमी का दिल धड़कने लगा। वो समझ गई मीरा कुछ जानती है। मीरा कहती है, रिलैक्स करो सिमी, मुझे सब पता चल गया है। सिमी अचानक घबरा गई, आंखें फैल गई और कहती है, वह व्हाट डू यू मीन? सब मतलब तुम ये बात ऑफिस में सबको बता दोगी? मीरा कहती है, हाथ पकड़कर धीरे से मुस्कुराई, अरे नहीं यार, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बस मुझे क्लियर हो गया
तुम दोनों के बीच कुछ खास है, सिमी कहती है, अब भी थोड़ी डरी हुई आवाज़ में। पर तुमने कैसे? मीरा कहती है, आई टेल एवरीथिंग सिमी। वो नज़र, वो सॉफ्टनेस, वो चुप्पी सी मुस्कुराहट, कुछ तो था। सिमी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। मुझे लगा मैम स्ट्रिक्ट हैं, बस काम से काम रखती हैं। पर जैसे जैसे उनका असली रूप जाना, एक केयरिंग, इमोशनल और स्ट्रॉन्ग ऑरा, मुझे उनसे प्यार हो गया। मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एक बात बताओ, क्या मैम को लड़कियां पसंद हैं? सिमी थोड़ी हिचकी पर सच बोल ही गई, हाँ शायद, मतलब पहले मुझे भी नहीं पता था, पर उनका बिहेवियर, गेस्चर्स, आंखों का तरीका सब कुछ कह देता है। मीरा की आंखों में हल्की समझदारी चमकी, फिर उसने कहा, देखो सिमी, चिंता मत करो, मैं समझ सकती हूँ, प्यार हो जाता है। वो जेंडर या एज नहीं देखता, सिर्फ कनेक्शन देखता है। सिमी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसे समझा था बिना जज किए। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी, तुम दोनों सेफ हो मेरे साइड से। अब दोनों चुपचाप बिल चुका कर बाहर निकली, अलग अलग रास्तों पर चली। पर एक बात साफ थी, मीरा अब किसी को कुछ नहीं बताने वाली थी। शीतल का घर, शाम के 7:30 बजे। घर का माहौल शांत था। शीतल अपने कमरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे उसके पापा के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो कैजुअली फ़ोन उठाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी निगाह उस तस्वीर पर पड़ती है, वो ठहर जाते हैं। तस्वीर में एक क्लोज फ्रेम, सिमी और शीतल ऑफिस में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बेहद करीब। शीतल स्माइल कर रही थी, एक हल्की सी झुकी हुई माथे की दूरी। पापा की आंखें उस स्क्रीन पर टिकी रह जाती हैं। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुका था। कमरे में एक भारीपन उतर आया था। कुछ पल तक बस दीवार की घड़ी टिक टिक सुनाई देती रही। 5 मिनट बाद पापा उठते हैं, शीतल के कमरे तक जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। शीतल, आ जाइए पापा। पापा धीरे धीरे अंदर आते हैं। बिना कुछ बोले वो फ़ोन शीतल के सामने रखते हैं। शीतल की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो तस्वीर देखकर गले से आवाज़ नहीं निकल रही। पापा धीरे से बहुत शांत स्वर में, ये फ़ोटो मुझे किसी अनजान नंबर से भेजी गई है, तुम्हें कुछ कहना है बेटा? शीतल कांपने लगती है। पापा, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पापा कहते हैं, अभी भी बहुत शांत और आंखों पर गहराई लिए हुए। मतलब ये बात सच है? शीतल धीरे से सिर झुकाकर, हाँ। एक लंबा पॉज, फिर पापा कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। शीतल की सांसें तेज हो गई। उसे डांट की, तिरस्कार की उम्मीद थी, पर पापा ने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। पापा, जब तुम छोटी थी, तुम्हारा चेहरा देखता था तो लगता था मेरी बेटी कुछ अलग है, भीड़ से हटकर अपनी सोच वाली। तुम्हारा उस सिमी के साथ बॉन्ड देखकर मुझे टक्कर तो ज़रूर लगी, पर बेटा, अगर तुम खुश हो और अगर ये रिश्ता तुम्हारी ज़िंदगी को पूरा करता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीतल की आंखें भर आई। पापा ने उसका हाथ थामा। लोग क्या कहेंगे, मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बेटी झूठ में ना जिए। जो सच है वही उसकी पहचान हो। शीतल की आंखों में आंसू बहने लगे। ये आंसू डर के नहीं थे, ये एक्सेप्टेंस के थे। और उस दिन के बाद शीतल ने पहली बार बिना डर के सिमी का हाथ पकड़ा, खुले आसमान के नीचे। ऑफिस में सोमवार सुबह का समय। हर कोने में वही रोज की हलचल थी। कंप्यूटर की टक टक, फ़ोन की घंटी, फाइलों की सरसराहट। पर शीतल मैम के चेहरे पर आज कुछ अलग था, एक ठहराव, एक निर्णय। अब वो अपने और सिमी के रिश्ते को दफ्तर की 4 दीवारों के भीतर एक राज की तरह छुपाती रही थी। ना नज़रें मिलती थीं, ना मुस्कुराहटें खुल कर आती थीं। सिमी भी समझ गई थी
कि शीतल कहीं न कहीं खुद को दुनिया से छुपा रही है। पर उस रात पापा के एक्सेप्टेंस के बाद शीतल का मन बदल चुका था। लंच टाइम, मीटिंग रूम, कुछ चुनिंदा सीनियर स्टाफ और एचआर मौजूद थे। शीतल धीरे से मगर स्पष्ट स्वर में, मैं आप सबसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। अब तक मैंने इसे छुपा कर रखा, शायद डर के कारण, पर अब मैं और नहीं छुपाना चाहती। कमरे में सन्नाटा। सिमी भी पीछे से अंदर आई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। शीतल ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर सबके सामने कहा, मेरे और सिमी के बीच सिर्फ अब प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सन्नाटा टूटा। कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ पर सहमति। मीरा ने सबसे पहले ताली बजाई और फिर बोली, प्यार छुपाने की चीज़ नहीं होती मैम, शुक्रिया इसे सम्मान देने के लिए। शीतल की आंखें थोड़ी नम थीं, पर दिल हल्का। वो पहली बार खुद को मजबूत और सच में जिंदा महसूस कर रही थी। सिमी चुपचाप उनके पास आई और उनकी उंगलियों को छू लिया। ये छुप छुप कर जीने वाला प्यार अब रोशनी में सांस ले रहा था। कभी कभी अपने सच को स्वीकारना सबसे बड़ी आज़ादी बन जाता है। अगले दिन एचआर कॉन्फ्रेंस रूम। शीतल मैम और सिमी दोनों को बुलाया गया था। एचआर हेड मिस रेखा ने संजीदा लहजे में बात शुरू की। मिस रेखा ने कहा, मैम आपका डिसीजन पर्सनल है, लेकिन ऑफिस एक प्रोफेशनल स्पेस है और बाकी एम्प्लॉयज़ भी हैं। क्या आप दोनों इस रिश्ते को ऑफिस के काम से अलग रख पाएंगी? कमरे में कुछ हलचल। सिमी थोड़ी नर्वस, पर शीतल बिल्कुल काम। शीतल आवाज़ में मजबूती लेकर, एब्सोल्युटली, मेरा और सिमी का रिश्ता दो इंसानों के बीच है, पर ऑफिस मेरा कर्म स्थल है। यहाँ मैं सिर्फ एक लीडर हूँ। मैंने कभी फेवरेटिज्म नहीं किया, ना करूँगी। हमने आज तक भी अपनी फीलिंग्स को अपने काम के बीच नहीं आने दिया। रेखा कहती है, फेयर पॉइंट, लेकिन अफवाहें फैल रही हैं। शीतल थोड़ा झुक कर, तो आइए हम एक साफ सिस्टम बनाएं जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जेंडर या बैकग्राउंड से हो, उसे इज्जत और स्पेस मिले बिना डर के। सिमी की आंखों में चमक आ गई, जैसे पहली बार उसे लग रहा हो कि कोई उसके लिए लड़ रहा है खड़े होकर। शीतल आगे बोली, प्यार करना गुनाह नहीं, पर प्रोफेशनलिज्म निभाना हमारा फ़र्ज़ है और मैं दोनों को पूरा सम्मान दूंगी। मीरा जो पीछे बैठी थी मुस्कुराते हुए बोली, वेल सेड मैम, हम सब आपसे यही उम्मीद करते हैं। मीटिंग के बाद बाहर निकलते समय सिमी ने शीतल का हाथ हल्के से छू लिया। सिमी कहती है, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया इतने लोगों के सामने। शीतल धीरे से मुस्कुराकर, अब और छुप कर नहीं जीना, मुझे तुमसे प्यार है और खुद से भी। जब कोई और तुम्हें अपनाने से पहले तुम खुद अपने सच को गले लगाओ, वहीं से असली बदलाव शुरू होते हैं। इल्ज़ाम का साया। अचानक आया तूफान, जहां सब कुछ थम सा गया। ऑडिट टीम की रिपोर्ट ने पूरे ऑफिस को हिला दिया था। कंपनी के फंड में 2 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी गई। लोग दफ्तर की गलियारों में फुसफुसा रहे थे, किसने किया इतनी बड़ी रकम? डेटा तो फाइनेंस सिस्टम में लॉक था। दोपहर ठीक 1 बजे एचआर, फाइनेंस हेड और शीतल मैम के सामने ऑडिट टीम ने स्क्रीन पर एक एक लॉग दिखाया। एक्सेस आईडी, नाम शीतल वर्मा, टाइम स्टैम्प, रात 11:46। कमरे में सन्नाटा छा गया। एचआर हेड रेखा ने कांपती आवाज़ में कहा, मैम सारे डिजिटल साक्ष्य यही इशारा कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन सिमी ने ही ट्रिगर किया। सिमी जो मीटिंग रूम के दरवाजे पर बुलाने पर पहुंची, अपनी जगह जड़ हो गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होंठ सूख गए। सिमी ने कहा, मैं नहीं, मैं तो उस वक्त। शब्द गले में अटक गए। शीतल ने एक पल उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरानी, यकीन और डर, सब कुछ एक साथ। ऑडिट लीड बोला, एविडेंस साफ है मैम। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से हमें तुरंत सस्पेंशन लेटर तैयार करना होगा। सिमी की आंखों में आंसू भर आए। भीतर ही भीतर कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने ऑक्सीजन खींच लिया हो।
और ठीक उसी क्षण शीतल ने मेज पर मुट्ठी मारी। क्या सिमी वाकई दोषी है या ये किसी की रची हुई चाल है? शीतल अब क्या चुनेगी, अपना प्यार या अपनी जिम्मेदारी? और अगर सच्चाई किसी तीसरे शख्स से जुड़ी हो तो सच सबके सामने आने ही वाला है, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला हिस्सा जल्द ही।